गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है जानिक और आज हम मार्केटिंग के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का अंतर, मार्केटिंग की नेचर और उसकी इम्पोर्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केटिंग का मतलब है लोगों की ज़रूरतों और चाहतों को समझना और ऐसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तैयार कर देना जिनसे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो पाएं। प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट बनाने और कंज्यूमर तक पहुंचाने तक की सभी एक्टिविटीज मार्केटिंग के अंदर ही आ जाती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस उसकी मार्केटिंग पे ही डिपेंड होता है। कई बार मार्केटिंग और सेल्स को एक ही चीज समझ लिया जाता है, पर मार्केटिंग सेल्स से बढ़कर है। सेल्स मार्केटिंग का ही पार्ट है। जहां हम सेलिंग में प्रॉफिट बढ़ाने पे ध्यान देते हैं, वहीं मार्केटिंग में हमारे लिए कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेल्स में बिना कंज्यूमर की नीड जाने ही प्रोडक्ट बना दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर मार्केटिंग में पहले हम जानते हैं कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, फिर प्रोडक्ट बनाया जाता है। सेल्स में हमारी अप्रोच गुड्स को कैश में कन्वर्ट करने की होती है। वहीं मार्केटिंग में हम लोगों की ज़रूरतों से ही प्रोडक्ट बना देते हैं। सेलिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट को देख के प्राइस डिसाइड किया जाता है। मार्केटिंग में प्राइस कस्टमर डिसाइड करता है, फिर उसको देखकर हम प्रोडक्शन की कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। सेलिंग में ज़्यादा जोर सेल्स को बढ़ाने पर दिया जाता है, वहीं मार्केटिंग प्रॉफिट बनाने पर ज़्यादा जोर देती है। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या मार्केटिंग एक आर्ट है या साइंस? इसे समझने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, और यह प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स करके और उनके रिजल्ट्स को देख के बनाए जाते हैं, इसलिए यह यूनिवर्सली एक्सेप्ट होते हैं। जो साइंस का प्रिंसिपल आज है वही कल और आगे भी रहेगा। वहीं हम आर्ट की बात करें तो इसमें हम सिस्टमेटिक नॉलेज की प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या फिर साइंस? तो दोस्तों, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी। साइंस जैसे ही मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स और लॉज होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पर दोस्तों, हम मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स साइंस जैसे रिजिड नहीं हैं। हम इनको ज़रूरत के हिसाब से चेंज करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। और आर्ट के तौर पे मार्केटिंग फर्म को प्रॉफिट ला के देती है, कस्टमर्स के दिमाग में इंटरेस्ट क्रिएट करती है और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करती है। और आर्ट जैसे ही मार्केटिंग की प्रैक्टिस करने से हम इसमें बेहतर होने लगते हैं। तो अब जब हमने मार्केटिंग की नेचर को समझ लिया है, और अब हम मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। मार्केटिंग किसी भी सोसाइटी के सोशल वेलफेयर और उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस हम 3 भाग में देखेंगे: इम्पोर्टेंस टू द फर्म, टू द कस्टमर एंड टू द सोसाइटी। एक फर्म के लिए मार्केटिंग काफ़ी ज़रूरी रोल प्ले करती है। मार्केटिंग एक फर्म की प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। मार्केटिंग एक बिजनेसमैन की व्हाट, हाउ एंड होम टू प्रोड्यूस जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। यह बताती है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जा सकता है और कौन सा नहीं। मार्केटिंग एक फर्म के लिए कान और आंखों जैसा रोल प्ले करती है। जैसे कि हम सारे जानते हैं कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फैशन आदि बदलते रहते हैं। मार्केटिंग का काम ये सभी इंफॉर्मेशन टॉप लेवल तक पहुंचाना है। मार्केटिंग काफ़ी तरीकों से प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने में मदद करती है। मुझे, आपको और सभी को मार्केटिंग की मदद से ही कंपनी के बनाए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जानकारी मिलती है। मार्केटिंग लोगों के दिमाग में प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और अब हम डिस्कस करेंगे कि एक कस्टमर के लिए मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। एक मार्केटर ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट की पावर को अच्छे से समझता है। मार्केटिंग के जरिए ही हम घर बैठ के कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। यह चीज़ प्रोड्यूसर और कस्टमर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज गेटिंग द प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द मार्केट। यह लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर तो कराता ही है, साथ साथ उसके यूजेस और यूटिलिटीज़ भी बताता है। मार्केटिंग लोगों को बेटर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। फ्लिपकार्ट इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। फ्लिपकार्ट कस्टमर्स को बहुत अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिन्हें यूज़ करके कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन देख सकता है और दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकता है।
जो फाइनली एक बेटर डिसीजन लेने में मदद करता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, मार्केटिंग एक सोसाइटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मार्केटिंग नए और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की डिमांड बनाए रखता है। अल्टीमेटली गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बना रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे टेलीफोन से फीचर फोन से स्मार्टफोन्स और अब आगे आने वाले फोल्डिंग स्मार्टफोन्स। एम्प्लॉयमेंट और मार्केटिंग का डायरेक्ट लिंक है। जैसे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए कंटिन्यूअस मार्केटिंग की ज़रूरत है, उसी तरह कंटिन्यूअस मार्केटिंग के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज ज़रूरी होती हैं, जो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। मार्केटिंग के कारण अब बाज़ार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपस में compete करते रहते हैं, और कंपटीशन के चलते कंज्यूमर को कम से कम स्पेंड करना पड़ता है। जियो के आने के बाद नेटवर्क कंपनीज की कॉस्ट इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा कि हम मार्केटिंग में लोगों की डिमांड्स और नीड को समझकर प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि मार्केटिंग और सेल्स के अंदर क्या अंतर है, और हमने जाना कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों कैसे है, और अंत में हमने मैनेजमेंट की फर्म के लिए, कस्टमर्स के लिए और सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंस समझी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।